नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में आरटीई के तहत होने वाले एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं। आरटीई में अप्लाई करने से पहले आपको प्रत्येक बच्चे के लिए एक एप्लीकेशन ही अप्लाई करने का मौका मिलेगा। यदि आप किसी बच्चे के लिए एक से अधिक अप्लाई करते हैं तो आपका बाकी सारी एप्लीकेशन रद्द कर दी जाएंगी। जो आपके लास्ट वाला एप्लीकेशन है उसे ही मान्य किया जाएगा। इसीलिए आपको एक से अधिक एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना है। यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक शिफ्ट में पढ़ाई की जाती है, जैसे 2 शिफ्ट में सुबह और शाम की वक्त पढ़ाई होती है, तो आप दोनों शिफ्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि अप्लाई करने जा रहे हैं आप, तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं आपके पास, जैसे कि आपका एक मोबाइल नंबर जो चालू हालत में हो, तथा एक ईमेल आईडी जो आप यूज़ कर रहे हों, तथा आपके पास एक फ़ोटोग्राफ जो बच्चे की करंट फ़ोटोग्राफ है उसे होना चाहिए। उसे जेपीजी फॉर्मेट पे करके रख लेना है। तथा इसी प्रकार आपके पास इस अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और फादर का या मदर का इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और एक एड्रेस प्रूफ जो भी है आपको अपने पास स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन के लिए चलना है। जब आप यहाँ से नीचे आएंगे, क्लिक आई हेयर एंड प्रोसेस का बटन मिलेगा। जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, और इस पर आपको भरना है। इस फॉर्म की सारी डिटेल बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट से ही भरनी है। डिटेल भरने के लिए जैसे उसका फर्स्ट में उसका नाम आएगा, फिर उसका मिडिल नेम आपको भरना है, मिडिल नेम के बाद उसका लास्ट नेम, इस तरह से आपको भर लेना है। उसके बाद यदि बच्चा दिव्यांग है तो आपको येस पे क्लिक करना है। यदि बच्चा नॉर्मल है तो कुछ आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में दी गई होगी उसे देख के आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको लिखा होगा क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी रहा है, ये कर्मचारी का बच्चा है, तो आपको इसमें से चूज़ करना है। यदि आपका बच्चा वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, और यदि आपका बच्चा है तो आप वहाँ येस पे करेंगे, वर्किंग पेरेंट। यदि आप उसमें नहीं अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल आप चूज़ कर लें। उसके बाद नीचे अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कर दें। नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आएंगे तो आपको सबसे पहले बच्चे का नाम भरना होगा। जो भी आप उसके बर्थ सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं, उसमें जो दिया हो उसे फ़र्स्ट नेम आपको भर देना है। फर्स्ट नेम के बाद बच्चे का मिडिल नेम यदि हो तो उसे भरें। लास्ट में आपको बच्चे का लास्ट नेम भरना है। लास्ट नेम भरने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ देखेंगे यदि बच्चा दिव्यांग है तो येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको नो कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको बच्चे की जन्म तिथि पूछा जाएगा, तो बच्चे की जन्म तिथि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में दी गई होगी, जिसे आप अच्छी तरह से देख के इसको भर लें। इसके बाद आपको नीचे आना है। इसमें पूछा गया यदि आपका बच्चा आप केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करके वर्किंग पेरेंट्स पे क्लिक कर देना है। यदि आप वहाँ पे जॉब नहीं करते हैं तो आपको नॉट अप्लीकेबल पे चूज़ कर लेना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो आप यूज़ कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद कैप्चर कोड डाल के आपको सबमिट पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और उसे OTP को आपको डाल के यहाँ रजिस्टर कर लेना है। हाँ, एक बात और यहाँ जानना ज़रूरी है कि यदि बच्चे की एज 5 साल से 6 साल के बीच में होगी तभी इसमें एडमिशन लिया जा सकेगा, और इसकी डेट की गणना 1 अप्रैल 2023 से की जाएगी। यदि बच्चा विकलांग है तो उसे 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, अदरवाइज़ उसे 5 साल से 6 साल के बीच में ही जो बच्चे होंगे वही इस RTE 3 के तहत, केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका RTE के तहत अप्लाई कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि जिन बच्चों का जन्म 2018 में हुआ है वह बच्चे इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद OTP रजिस्टर्ड में क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। वह OTP आपको यहाँ पे भर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको लॉगिन पेज पे आ जाना है। लॉगिन पेज पे आने के बाद आपको यहाँ लॉगिन कोड दिखाई देगा। ये वही कोड है जो आपके मोबाइल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आ जाएगा, उसे आपको यहाँ पे भर देना है। उसके भरने के बाद बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरी थी उसे आपको यहाँ पे भरना होगा। रजिस्ट्रेशन डेट भरने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन के टाइप दिया हुआ मोबाइल नंबर भी वापस से यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर कोड है उसे आपको कैप्चर इमेज में दिया होगा, उसे आपको यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन में क्लिक करेंगे, लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपके सामने 5 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जिसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल और चॉइस ऑफ स्कूल।
तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में बच्चे की अन्य डिटेल जैसे कि मेल फीमेल और बाकी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद आपके पेरेंट्स की डिटेल जैसे कि पेरेंट्स के नाम और उनका एड्रेस वगैरह इसमें आपको भरना होगा, और उनका मोबाइल नंबर वगैरह भी इसमें मांगा जाएगा। उसको भरने के बाद आपके नीचे एक ऑप्शन आएगा चॉइस ऑफ स्कूल। चॉइस ऑफ स्कूल को आपको अच्छी तरह से देख लेना है, और जो आपके नियर बाई स्कूल हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी, आपको ध्यान से उसे भर लेना है। जैसे ही आप चॉइस ऑफ स्कूल भर लेंगे उसके नीचे आपको 4th ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। तो डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि बच्चे की फ़ोटो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, फादर की इनकम या मदर की इनकम सर्टिफिकेट, या और बच्चे फादर या मदर में से किसी एक का आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा। जब इतनी चीज़ें आप अपलोड कर लेंगे उसके बाद डिक्लेरेशन और सबमिट ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको सबमिट पे अच्छी तरह से देख के क्लिक कर देना है, और सबमिट करते ही आप नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे जिसमें आपका फॉर्म प्रीव्यू कर जाएगा। प्रीव्यू के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद जो फॉर्म प्रीव्यू करेगा उसे आपको सेव करके रख लेना है, और जब लॉटरी निकलेगी तो आपको उसी के अनुसार अपनी लॉटरी चेक करना है कि आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं। यदि आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके स्कूल में जाना होगा, और उसी अनुसार बच्चे का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होने के बाद उसका एडमिशन हो जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब व मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।